अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने आतंकवाद को लेकर कुछ बातें कही। उसी से संबंधित आज का हमारा एडिटोरियल है। टेरर ट्रेल, आतंक के निशान। ये जो ट्रेल है ना, इसका मतलब होता है निशान। पाकिस्तान एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट इज वेलकम, कि भाई पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है आतंकवादियों के खिलाफ उसका स्वागत है। पाकिस्तान एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट इज वेलकम बट नो वेयर नियर एनफ। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की है वह स्वागतपूर्ण है, लेकिन फिर भी अभी तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ इतना नहीं किया है जिसे पर्याप्त कहा जा सके। है ना, नो वेयर की कहीं भी, नियर का मतलब है पास में होना, और एनफ कि भाई ठीक है, आपने पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिए हैं, लेकिन फिर भी ये एक्शन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त के पास भी नहीं है, कुल मिला के बहुत ही कम है। इन हिज स्पीच टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई इन हिज स्पीच, कि भाई उन्होंने अपना भाषण दिया, ये आगे हम बात करेंगे, अभी ये आएगा यहाँ पे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कि भाई भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपने भाषण में, और ये भाषण किसे दिया गया? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। मार्किंग, चिन्हित करते हुए 20 ईयर्स सिंस द रेजोल्यूशंस दैट अनाउंस्ड, कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले जो है कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे, कुछ रेजोल्यूशंस पारित किए गए थे, और उन रेजोल्यूशंस में, उन प्रस्तावों में इस बात की घोषणा की गई थी, क्या कहा गया था? अ ग्लोबल कमिटमेंट, वैश्विक प्रतिबद्धता, कि भाई हम वैश्विक रूप से कमिटेड हैं, वैश्विक रूप से डेडिकेटेड हैं टू द वार अगेंस्ट टेरर आफ्टर द यूएस 9/11 अटैक, कि भाई अमेरिका में ये जो 9/11 अमेरिका में ये जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद में क्या डिसाइड किया गया था? कि भाई ये जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध छेड़ने की बात कही गई थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव रखे गए थे, और उसमें कहा गया था कि भाई वैश्विक रूप से जो है डेडिकेशन दिखाया जाए, एक लड़ाई छेड़ी जाए आतंकवाद के खिलाफ। तो उस बात को, ये जो प्रस्ताव रखे गए थे उस बात को हो गए हैं 20 साल। तो इसको मार्क करते हुए, इसे चिन्हित करते हुए, अभी हाल ही में ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री ने कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड अ पिच का मतलब है सपोर्ट करना किसी चीज को, फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन काउंटर टेररिज्म एजेंसीज वर्ल्ड वाइड। भाई उन्होंने कहा फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय होना, सहयोग होना। तो भारत के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भाई बहुत बेहतर तरीके से समन्वय होना चाहिए बिटवीन काउंटर टेररिज्म एजेंसीज वर्ल्ड वाइड, वैश्विक रूप से, है ना, वर्ल्ड वाइड यानी वैश्विक रूप से, कि भाई जो भी एजेंसी वैश्विक रूप से काम कर रही है आतंकवाद के खिलाफ, काउंटर टेररिज्म यानी आतंक को खत्म करने के लिए, आतंक के खिलाफ जो भी एजेंसीज वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं उनके बीच में बेहतर समन्वय होना चाहिए, उनके बीच में और ज़्यादा सहयोग बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। He highlighted the necessity to streamline the process of the UN's top body in designating terrorists। देखते हैं इसे, कि भाई ही हाईलाइटेड यानी कि उन्होंने इस बात पर भी महत्व दिया। हाईलाइट करना मतलब किसी को महत्व रूप से दिखाना, किसी के महत्व को दर्शाना। द नेसेसिटी, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि भाई इस बात की ज़रूरत है टू स्ट्रीमलाइन। ये जो शब्द है ना स्ट्रीमलाइन, इस स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी संगठन है, उसकी कुशलता को और ज़्यादा बढ़ाना। द प्रोसेस ऑफ यूएन्स टॉप बॉडी, कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इसकी जो सुरक्षा परिषद है, टॉप बॉडी है, उसकी जो कुशलता है उसे और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इन डेजिग्नेटिंग टेररिस्ट, कि भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पूरे विश्व में आतंकवादियों को नामित करती है। डेजिग्नेट करना मतलब नामित करना, टेररिस्ट, वाइल स्ट्रेंथनिंग, कि भाई ये जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, इसकी जो प्रोसेस है कि वर्ल्ड वाइड किस व्यक्ति को जो है आतंकवादी करार देना है, तो इस प्रोसेस में और ज़्यादा सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ वाइल स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करते हुए, कोऑर्डिनेशन इन द एजेंसीज दैट चेक देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, साथ ही साथ समन्वय बढ़ाने की जरूरत है इन द एजेंसीज, उन सभी एजेंसीज के बीच में, दैट चेक देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि दैट चेक देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि भाई आतंकवादियों को
पैसा कहाँ से मिल रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मतलब है संसाधन, कि भाई आतंकवादियों के फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस बात को चेक करने का काम करती है कि भाई पूरे विश्व में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है इस बात को चेक करना कि आतंकवादियों को पैसा कहाँ से मिलता है, इस बात पे निगरानी रखना। तो इन सभी के इनको क्या करने की जरूरत है, इनको मजबूत करने की जरूरत है, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की जरूरत है। फर्स्ट, पहली बात, द वर्ल्ड मस्ट एक्नोलेज। एक्नोलेज का मतलब होता है स्वीकारना, है ना, किसी बात को मानना, कि पूरे विश्व को इस बात को जरूर स्वीकारना चाहिए दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज, कि भाई ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं ये प्रयोग करते हैं, यूज, नॉट ओनली, न केवल, देखो ये जो नॉट ओनली लिखा हुआ है ना, तो आगे बट आल्सो भी आएगा, है ना, तो ये रहा बट, है ना, कि भाई न केवल ऐसा करते हैं, नॉट ओनली एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, धमकी देके पैसा वसूलना, है ना, किसी को धमकी देके जो पैसा वसूला जाता है ना उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। तो आतंकवादी जो है एक्सटॉर्शन का भी उपयोग करते हैं, एंड मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का भी सहारा लेते हैं। मतलब भाई आतंकवादी पैसा कैसे जुटाते हैं, एक्सटॉर्शन के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, कि भाई जो महत्वपूर्ण जंगली जानवर है हमारे, है ना, बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारी वन, जो हमारी आप कह सकते हो कि जो संपदा है ना, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का मतलब है कि भाई जो हमारी एक तरीके से जंगली जानवर है, महत्वपूर्ण जंगली जानवर है जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, इनको इलीगल तरीके से बेचा जाता है। टू रेज फंड, टू रेज फंड्स का मतलब है पैसा जुटाने के लिए, यहाँ पे रेज का मतलब है जुटाना, फंड पैसा। तो आतंकवादी इन तरीकों का सहारा, तो इन तरीकों का सहारा लेते हैं पैसा जुटाने के लिए ना, न केवल ये तरीके तो अपनाते ही अपनाते हैं, साथ ही साथ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि वर्तमान में आतंकवादी और भविष्य में भी करेंगे, विल यूज लूप होल्स। लूप होल का मतलब होता है खामी, त्रुटि, दोष, कमी, कि भाई जो भी कमी है ना इन द डिजिटल, इन डिजिटल सिक्योरिटी, कि भाई अगर हम बात करें कि हमारी ये जो एक तरीके से कई तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो उनमें अगर जो कमियां हैं, कि डिजिटल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, उनमें जो कमियां हैं, उन कमियों का प्रयोग करके भी वर्तमान में आतंकवादी पैसा जुटा रहे हैं और भविष्य में भी जुटाएंगे। एंड द एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी, बिना नाम के, है ना, उसको बोलते हैं एनोनिमिटी, प्रोवाइडेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये भी एक तरीके का ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना उसी से जुड़ी हुई है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसमें व्यक्ति का नाम जो है ना, वो गुमनामी की जो फैसिलिटी है इसमें ना व्यक्ति का नाम पता नहीं चलता। टू एक्सेस फाइनेंस, तो इसका भी प्रयोग आतंकवादी करते हैं, टू एक्सेस फाइनेंसेस, पैसों तक पहुंचने के लिए, यानी कि पैसा प्राप्त करने के लिए, एक्सेस यानी पहुंच। सेकंड, दूसरी बात अगर हम देखें, इन अ क्लियर रेफरेंस टू पाकिस्तान, कि भाई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी एक तरीके से अपनी स्पीच में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर रेफरेंस दिया पाकिस्तान की ओर, कि भाई एकदम पाकिस्तान का हवाला देते हुए बिल्कुल क्लियर कट तरीके से उन्होंने ये बात कही। ही स्पोक ऑफ द नीड, वह इस बात की जरूरत पे बोले, किस बात की जरूरत पे, टू लिंक, कि भाई हमें कनेक्ट कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, किन किन चीजों को, एक्शंस बिटवीन द यूएन एंड द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कि भाई यूएन, यूनाइटेड नेशंस, और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है, और FATF का काम है अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस बात की निगरानी करना कि आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं की जा रही, है ना, इस बात की निगरानी करने के लिए बनाई है हमने। तो उन्होंने इस बात पर बल दिया, विदेश मंत्री जयशंकर ने, कि भाई ये जो यूएन है और FATF है, इनके बीच इनके जो एक्शंस हैं उनको जोड़ देना चाहिए हमें, एंड फॉर कंट्रीज, और उन्होंने जो बात कही उसमें उन्होंने ये भी कहा, उन देशों के लिए भी उन्होंने कहा, मिस्टर जयशंकर ने उन देशों के लिए भी कहा, दैट विलफुली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सेफ हेवंस, विलफुली, विलफुली मतलब स्वेच्छा से, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सेफ हेवन। सेफ हेवन का मतलब हुआ यहाँ पे, हेवन का मतलब है स्वर्ग। देखो सेफ हेवन का मतलब है ऐसी जगह है जो बिल्कुल सुरक्षित है, उसको बोलेंगे सेफ हेवन। कि भाई कई ऐसे देश हैं जो कि जानबूझकर, जो कि अपनी इच्छा से आतंकवादियों को जो है वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराते हैं और आतंकवादियों को जो है सेफ हेवन उपलब्ध कराते हैं, यानी कि आतंकवादियों को बिल्कुल सुरक्षित जगह उपलब्ध कराते हैं। तो उन देशों के बारे में भी मिस्टर जयशंकर ने बोला, एज वेल एज 5 स्टार ट्रीटमेंट टू क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट, यानी कि कई ऐसे देश हैं जो कि
क्रिमिनल्स को, अपराधियों को और आतंकवादियों को जो है लगभग ये मानो कि जैसा 5 स्टार होटल में ट्रीटमेंट मिलता है ना व्यक्ति को, ऐसा 5 स्टार बर्ताव उन आतंकवादियों के साथ कुछ देशों में किया जाता है। तो उन देशों का जिक्र भी मिस्टर जयशंकर ने किया। और इन देशों के बारे में मिस्टर जयशंकर ने कहा कि इन देशों को टू बी हेल्ड टू अकाउंट, भाई इनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। टू बी टू होल्ड अकाउंट, देखो अकाउंट का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, है ना। होल्ड का मतलब है कि भाई ठहराना, कायम करना इस बात को। बाय टू बी होल्ड टू बी हेल्ड टू अकाउंट बाय देम, ये यहाँ तक मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भाई एक तो ये काम करना चाहिए हमें कि यूएन और एफएटीएफ के जो एक्शन हैं उनमें जो है एक तालमेल होना चाहिए, उनको कनेक्ट करना चाहिए। उन देशों के बारे में भी उन्होंने कहा जो देश जो है जानबूझकर आतंकवादियों को पैसा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें सुरक्षित जगह उपलब्ध कराते हैं और उनके साथ 5 स्टार के लोगों के साथ जो बर्ताव किया जाता है ना, ऐसा बर्ताव कुछ देशों में आतंकवादियों के साथ किया जाता है। तो इनको जो है जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए ना, टू बी हेल्ड टू अकाउंट बाय देम। तो भाई इन लोगों को, इन देशों को जो है जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हिज वर्ड्स आर सिग्निफिकेंट गिवन दैट अ एफएटीएफ कमिटी, कि भाई मिस्टर जयशंकर ने जो भी शब्द कहे हैं, जो भी बातें उन्होंने कही हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों है वे बातें महत्वपूर्ण? गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन का मतलब होता है देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट अ एफएटीएफ कमिटी। अब ये देखो एफएटीएफ एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी छोटी छोटी कमेटी बनी हुई है। तो इसी की एक कमेटी का नाम है एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप। एफएटीएफ की एक कमेटी है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप। और ये जो एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप है, इज मीटिंग दिस वीक, यह इस सप्ताह मिलेगी, है ना। देखो लिखा क्या हुआ है, इज मीटिंग। अब क्या है कि ये कंटिन्यूस टेंस के माध्यम से हम क्या करना चाह रहे हैं, फ्यूचर का रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि भाई अगले सप्ताह मिल रही है, यानी कि अगले सप्ताह मिलेगी। तो एफएटीएफ कमेटी की एक और आप कह सकते हो कि एफएटीएफ कमेटी की ही कमेटी से जुड़ी हुई एक और कमेटी है एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप, ये अगले सप्ताह मिलेगी और इस बात को फाइनल करेगी, है ना, इस बात को तय करेगी टू फाइनलाइज रिकमेंडेशंस। ये जो एपीजेजी है ये अपनी सिफारिशें एफएटीएफ को सौंपेगी। अगले सप्ताह एपीजेजी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में कुछ सिफारिशें फाइनल की जाएंगी और उन सिफारिशों को एफएटीएफ को भेजा जाएगा और उन सिफारिशों के माध्यम से ये डिसाइड किया जाएगा ऑन वेदर कि क्या टू कंटिन्यू पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग स्टेटस, कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा जाए या फिर पाकिस्तान के दर्जे को घटाकर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या फिर पाकिस्तान को जाने दिया जाए। लेट ऑफ का मतलब है जाने देना। देखो एफएटीएफ क्या करता है कि अब एफएटीएफ जो है ना वर्ल्ड वाइड जो है रैंकिंग देता है ना, कि भाई किन देशों को ग्रे लिस्ट में रखा जाए। ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब होता है कि ऐसे देश डाउट में है, कि भाई ऐसा ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि भाई कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ गलत गतिविधियां, या फिर आप कह सकते हो कि आतंकवादियों से जुड़ी हुई कुछ गलत गतिविधियों का होने का संदेह होता है ना, उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। जब पक्का पता चल जाता है, 101% क्लियर हो जाता है कि भाई ये देश तो जो है आतंकवादियों को पैसा भी उपलब्ध कराता है, आतंकवादियों को सुरक्षित जमीन उपलब्ध करा रहा है, तो ऐसे देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ये देश जो ब्लैक लिस्ट में होते हैं या ग्रे लिस्ट में होते हैं, इन पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा दिए कि कई तरह के जो है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। तो पाकिस्तान जो है फिलहाल ग्रे लिस्ट में है, यानी कि पाकिस्तान पे आंशिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से आंशिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब ये जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग में डिसाइड होगा कि भाई पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए या फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या फिर पाकिस्तान को जाने दिया जाए। डिसीजंस दैट इंडिया इज वाचिंग क्लोजली, तो जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, इन डिसीजंस को इंडिया जो है बहुत ही क्लोज तरीके से देख रहा है ना। वाचिंग क्लोजली का मतलब है बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण करना। तो भारत देख रहा है कि भाई क्या होता है पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, ब्लैक लिस्ट में जाएगा या फिर पाकिस्तान को इन सारी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, क्या होगा। भारत जो है इस बात को बड़ी ही क्लोज तरीके से देख रहा है। फाइनली ही पॉइंटेड टू कंट्रीज, अंततः फाइनली ही पॉइंटेड टू यानी इशारा करना, कंट्रीज। फाइनली मिस्टर जयशंकर ने उन देशों की ओर भी इशारा किया दैट अलाउ, जो कि परमिशन देते हैं, दैट अलाउ देयर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एफिनिटीज टू डिसाइड। अब देखो कई देश क्या करते हैं कि कई देशों में क्या है कि कुछ राजनीतिक संगठन है या कुछ धार्मिक संगठन है, इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। कई देश हैं जिनमें राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन है, इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। मतलब
कई देशों में सरकार जो है राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठनों के दबाव में रहती है। एफिनिटीज का मतलब होता है जुड़े होना, घनिष्ठता होना, टू डिसाइड ऑन। तो ये जो राजनीतिक संगठन है या ये जो धार्मिक संगठन है, ये डिसाइड करते हैं ऑन इश्यूज ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट, कि कई देशों में कि भाई किसी व्यक्ति को जो है आतंकवादी घोषित कर दिया जाए ना, डेजिग्नेट मतलब नामित कर दिया जाए, कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी नामित करने के मुद्दे की बात उठती है, तो कई देशों में क्या होता है, कई राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन जो है इस डिसीजन को प्रभावित करते हैं। ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग रिक्वेस्ट एट द यूएनएससी फॉर सच रीजन्स। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें किसी व्यक्ति को जो है ब्लॉक कर दिया जाए या अनब्लॉक कर दिया जाए, इस बात की रिक्वेस्ट डाली जाती है और उसके कारण दिए जाते हैं, धार्मिक कारण या कोई राजनीतिक कारण बताए जाते हैं। रेदर देन, जबकि बजाय इसके होना क्या चाहिए, रेदर देन यानी के बजाय टेक्निकली इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना, कि भाई हमें बिल्कुल शुद्ध तकनीकी रूप से मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि हमें निष्पक्ष होकर देखना चाहिए द एविडेंस अगेंस्ट दीज इंडिविजुअल्स, एविडेंस यानी प्रमाण, अगेंस्ट दीज इंडिविजुअल्स, कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना है या नहीं करना है, इसके लिए हमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उसके खिलाफ क्या क्या प्रमाण हैं, इन प्रमाणों को देख के उसे आतंकवादी घोषित करना चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है, कई देश जो है धार्मिक कारणों का हवाला देते हैं, राजनीतिक कारणों का हवाला देते हैं और यूएनएससी में रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया जाए या अनब्लॉक कर दिया जाए। तो ऐसा भी होता है, जबकि ये काम होना चाहिए, इसमें जो है ये राजनीतिक संगठन या धार्मिक संगठन आड़े नहीं आने चाहिए। आगे देखते हैं। वाइल द ब्रॉड मैसेज हेयर वाज फॉर चाइना, वाइल जबकि, एक और ब्रॉड मैसेज का मतलब है एक, आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम क्लियर कट जो दिखाई दे, ब्रॉड मैसेज का मतलब है एक जनरल मैसेज, हेयर वाज फॉर चाइना, है ना, कि भाई एक विस्तृत मैसेज, एक विस्तृत संदेश यहाँ पे चाइना के लिए था। विच हैज़ ऑफन ब्लॉक्ड इंडियाज एफर्ट्स, कि चाइना ने क्या किया है, अक्सर भारत के जो प्रयास हैं इनको ब्लॉक करने की कोशिश की है, टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एट द यूएनएससी, कि भारत किन्हीं इंडिविजुअल्स को, कि भारत किन्हीं व्यक्तियों को जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ब्लॉक करने की बात करता है, तो इन डिसीजंस का चाइना के द्वारा कुछ धार्मिक या राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। दिस आल्सो इंक्लूड्स, अब मिस्टर जयशंकर ने ये जो बातें कही है ना, इसमें ये बात भी शामिल थी, टर्की एंड मलेशिया, कि भाई ये जो टर्की और मलेशिया है ये क्या करते रहे, विच हैव हेल्प्ड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की इन्होंने मदद की है, अवॉइड स्ट्रिंजेंट मेजर्स एट द FATF थस फार, कि भाई अब तक, थस फार जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब अब तक, स्ट्रिंजेंट यानी कठोर उपाय, कि भाई FATF के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कठोर उपाय अपनाए जाएं, तो उन मतलब FATF पाकिस्तान के खिलाफ कठोर एक्शन ले, तो उन कठोर एक्शंस को बचाने के लिए टर्की और मलेशिया जो है कोशिश करते रहे हैं, किन आधार पे, राजनीतिक आधार पे या फिर धार्मिक कारणों के आधार पे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। While Mr. Jaishankar's words were meant for the global struggle with terrorism since 2001, कि भाई 2001 से, यानी कि 2001 से पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ जो है संघर्ष कर रहा है, तो मिस्टर जयशंकर ने जो शब्द कहे उनका जो मतलब था, वर मींट, है ना, उनका मतलब किन किन के लिए था, फॉर द ग्लोबल स्ट्रगल, पूरा की पूरा विश्व जो है वो संघर्ष कर रहा है आतंकवाद से, कब से, 2001 से। तो उन्होंने जो बातें कही, ऐसा नहीं कि मतलब उनकी बातें जो है फिलहाल सिर्फ वर्तमान से संबंधित है, नहीं, 2001 से अब तक हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं। तो इस पूरा जो भी ये टाइम पीरियड है, इस मतलब पूरी की पूरी बातें जो है ना उनकी, बिल्कुल पूरा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो चल रहा है उस संघर्ष से जुड़ी हुई थी उनकी बातें, उनके शब्द जो थे। लेकिन उनका महत्व तो इस बात में है, इम्पोर्ट यानी इम्पोर्टेंस, कि लेकिन उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो शब्द रखे, उनका इम्पोर्टेंस इज फॉर इंडियाज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विथ पाकिस्तान। तो उनका महत्व इस बात में है कि भाई जो भारत है ना उसकी खासकर प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है पाकिस्तान के साथ, एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि भाई ठीक है, इन्होंने ये जो बातें कही, ये जो बातें हैं पूरे जो है आप कह सकते हो कि वैश्विक रूप से उन्होंने ये बातें कही, अंतर्राष्ट्रीय रूप से उनकी बातें महत्व रखती हैं, लेकिन
भारत के लिए उनकी बातों का जो महत्व है खासकर वो इसलिए और ज़्यादा है कि भाई भारत की पाकिस्तान के साथ लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की समस्या बनी हुई है ना, सीमा पार आतंकवाद की समस्या लगातार बनी हुई है इन द प्रेजेंट, की वर्तमान में बनी हुई है इन द प्रेजेंट, फॉर द इम्पेंडिंग डिसीजंस एट द FATF प्लेनरी नेक्स्ट। ये जो प्लेनरी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है मीटिंग। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब है जो लंबित है ना, जो कि एक तरीके से लटका हुआ है ना, अभी हुआ नहीं है। इम्पेंडिंग मतलब जो लंबित है। तो उनका महत्व इस बात को लेकर भी है कि भाई पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जो है भारत को जूझना पड़ रहा है इन द प्रेजेंट फॉर द इम्पेंडिंग डिसीजंस एट द FATF प्लेनरी नेक्स्ट वीक, कि भाई FATF की अगले महीने मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या फिर उसे जाने दिया जाए। तो इस लिहाज से भी भारत के लिए ये मिस्टर जयशंकर के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि खास करके ठीक है उन्होंने पूरी बात कही, वो पूरे की पूरे वैश्विक आतंकवाद से जुड़ी हुई है, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान के संदर्भ में इन बातों का ज़्यादा महत्व है। पाकिस्तान रिसेंट एक्शंस, अब देखो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में क्या किया है, कुछ आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिए हैं, है ना, कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, इंक्लूडिंग आप उनमें शामिल कर सकते हो द सडन अरेस्ट, कि भाई अचानक से पाकिस्तान ने गिरफ्तारी की, किन किन लोगों की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, एंड क्विक कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब है दोषी ठहराना, क्विक यानी शीघ्रता के साथ, एंड क्विक कन्विक्शंस ऑफ मोस्ट वांटेड फिगर, फिगर का मतलब यहाँ पे मोस्ट वांटेड व्यक्ति है ना, कि भाई कुछ आप कह सकते हो कि कुछ मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे जैसे कि जकी उर रहमान लखवी एंड हाफिज सईद। तो इन लोगों को पाकिस्तान ने क्या किया, अभी हाल ही में अरेस्ट किया है, इनको दोषी ठहराया है और कुल मिला के पाकिस्तान ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। एंड द वारंट, और वारंट जारी किया गया फॉर जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के खिलाफ, है ना। तो पाकिस्तान ने ये सारे एक्शन लिए हैं। और ये क्यों लिए हैं पाकिस्तान ने ये सारे एक्शन, पाकिस्तान ने सारे एक्शन इसलिए लिए हैं क्योंकि जो FATF है इसने पाकिस्तान को 27 पॉइंट बताए थे, है ना, 27 बातें FATF ने पाकिस्तान को बताई थी और FATF ने पाकिस्तान से कहा था कि भाई आप इन 27 बातों पे अमल करते हो तब तो हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर कर देंगे, वरना आपके ऊपर प्रतिबंध बने रहेंगे और आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। तो हो सकता है शायद पाकिस्तान ने इसी चक्कर में जो है इनके खिलाफ एक्शन लिया है। आगे देखते हैं। तो ये जो सारे के सारे व्यक्ति हैं, जैसे कि हमने बात की जकीउर रहमान लखवी है, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, ऑल इन केसेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, इनके ऊपर क्या केस बनाए हैं पाकिस्तान ने, टेरर फाइनेंसिंग का, कि भाई ये आतंकवाद को पैसा उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो एक्शंस लिए गए हैं, ये एक्शन जो है ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये एक्शन इंडिकेट करते हैं दैट इस्लामाबाद इज अवेयर ऑफ, कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, अवेयर के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, अवेयर ऑफ मतलब जागरूक होना, है ना, इस बात की जानकारी होना। तो ये सारी की सारी बातें ये बताती हैं इन लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं, ये एक्शन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पाकिस्तान को पता तो है, इस्लामाबाद इज अवेयर ऑफ, कि पाकिस्तान इस बात के प्रति जागरूक है, ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डिसीजंस फॉर इट्स इकोनॉमिक फ्यूचर, कि भाई इन डिसीजंस का महत्व क्या है फॉर इट्स इकोनॉमिक फ्यूचर, कि भाई पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान का जो आर्थिक भविष्य है, पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य के लिए ये जो डिसीजन पाकिस्तान ने लिए हैं इनका महत्व पाकिस्तान को भली भांति पता है। फॉर द मोमेंट द गवर्नमेंट इज अपियरिंग टू फॉल इन लाइन, फॉर द मोमेंट कि मतलब अगर हम फॉर द मोमेंट कि अभी हाल ही की अगर हम बात करें ना, टेम्परेरी अगर हम बात करें कि वर्तमान में पाकिस्तान ने ये जो एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिए हैं इनको देखते हुए अगर हम बात करें तो कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है, फॉर द मोमेंट द गवर्नमेंट इज अपियरिंग, कि पाकिस्तान की जो सरकार है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपियर यानी प्रतीत होना, टू फॉल इन लाइन विथ, टू फॉल इन लाइन विथ समथिंग का मतलब होता है के अनुरूप होना, द FATF 27 पॉइंट एक्शन प्लान, कि भाई FATF ने पाकिस्तान को जो 27 बातें बताई थी, है ना, पाकिस्तान को FATF के द्वारा कहा गया था, एक एक्शन प्लान दिया गया था, कुछ बातें बताई गई थी और पाकिस्तान को कहा गया था कि भाई ये 27 बातें हैं, आप इन 27 बातों पे अमल करो। तो फिलहाल तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इन 27 पॉइंट्स पे एक्शन लेता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि FATF की जो बातें हैं उन बातों के अनुरूप पाकिस्तान एक्शन ले रहा है, फिलहाल तो ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। बाय ड्रॉइंग, अब यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है खींचना, निर्धारित करना, द कनेक्शन बिटवीन द एक्शंस ऑफ द UNSC एंड द FATF टुगेदर, कि भाई निर्धारित करते हुए, बाय ड्रॉइंग द कनेक्शन
बिटवीन द एक्शंस ऑफ यूएनएससी एंड एफएटीएफ टुगेदर, कि भाई संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ है, इनके बीच ये जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, तो इनको क्या किया जाए, इनको कनेक्ट किया जाए दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से ना, इनको इन दोनों को जो है साथ में लाया जाए, इन दोनों के एक्शंस को। मिस्टर जयशंकर इज इंडिकेटिंग, तो इन दोनों को साथ में लाया जाए, इन दोनों में कनेक्शन हो, कनेक्शन इन दोनों में निर्धारित किया जाए। तो ऐसी जो बात मिस्टर जयशंकर ने कही है, उसके माध्यम से मिस्टर जयशंकर जो है इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं दैट इंडिया इज नॉट ओनली वाचिंग, कि भारत न केवल देख रहा है व्हाट पाकिस्तान डज, कि पाकिस्तान क्या करता है, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि न केवल ये बल्कि ये भी, कि ये मिस्टर जयशंकर ने जो भी बातें कही, उन बातों से ऐसा लगता है ना, कि मिस्टर जयशंकर की बातों से ये इंडिकेशन मिलता है, ये इशारा मिलता है कि भारत न केवल ये देख रहा है कि पाकिस्तान क्या करता है, बट ऑल्सो, साथ ही साथ भारत इस बात को भी देख रहा है हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि भाई जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल, जो पूरे की पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो कि पूरे की पूरे हमारे देश हैं, इंटरनेशनल रूप से अगर हम बात करें, जो सारे के सारे देश हैं, वाक्स द टॉक। देखो, वाक द टॉक का मतलब होता है जो आपने बोला है, जो आपने टॉक की है ना, उस पर चल के भी दिखाओ, कि ऐसा नहीं कि बोल ही दिया। ऑन जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, कि वैश्विक रूप से है ना, कि पूरी की पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, वह क्या कहता रहा है, वह कहता रहा है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है सहनशीलता। भाई पूरे की पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कहना है कि जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद के प्रति हमारा टॉलरेंस जीरो है, यानी कि आतंकवाद को हम किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के प्रति। तो भारत ये भी देख रहा है कि पूरे वैश्विक समुदाय ने ये जो बात कही है ना, कि भाई आतंकवाद के प्रति हमारा टॉलरेंस जीरो है, तो इस बात पर कहां तक विश्व चलने को राजी है ना, कि भारत एक तो पाकिस्तान जो है क्या करता है, इस बात को भी देख रहा है, साथ ही साथ भारत इस बात को भी देख रहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, ये अपनी कही गई बात पे अमल करता है या नहीं करता है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने क्या बात कही है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कहा है कि आतंकवाद के प्रति हमारा टॉलरेंस, आतंकवाद के प्रति हम जीरो सहनशीलता दिखाएंगे।